मैं आज के यंगस्टर्स, युवान भाई बहनों से कहता रहता हूं अपनी कथाओं में कि आप किसी के आज बेटे हो, जैसे आचरण आप करोगे वही आचरण आपका बेटा भी आपके संग करेगा। ये तो भैया व्यवहार है। आप यदि अपने माता पिता की नाक के लिए उनके परिश्रम को देख करके मेहनत करते हो, तो कल तुम्हारा भी पुत्र या पुत्री तुम्हारी नाक के लिए जीवन भर लड़ेगा, लड़ेगी, जिंदगी भर तुम्हारे लिए प्रयास करेगा। जो माता पिता रोते हैं ना, बेटा नहीं सुनता, बेटी नहीं सुनती, काम नहीं करते, गुरुजी कुछ ठीक नहीं है, तो आपको जरा अपना भी जीवन सोचना चाहिए। क्या तुमने अपने जीवन में अच्छा सोचा था अपने माँ बाप के लिए? हमें विश्वास है हम अपने माँ के लिए, हम अपने पिता के लिए सोचते हैं। कई बार रोना भी आता है। कथा केवल 7 दिन में कथा नहीं सुनाती है, लेकिन कथा तुम्हारे जीवन की पूरी व्यथा को सुधार देती है। और शिव महापुराण की कथा मनोरंजन का विषय नहीं, ये तो भैया आत्म मंथन का विषय है। जरा चिंतन करना, बिल्कुल सावधानी से सुनिएगा। शिव महापुराण कहती है कि जीवन की व्यथा को यदि मिटाना है तो मेरी कथा में आके बैठ जाओ। बस शर्त एक है कि इसको मनोरंजन का नहीं, इसको मनोमंथन का विषय समझ लेना। ये तुम्हें फिल्टर कर रही है। कल तक तुम शरीर का पोषण करते थे, लेकिन आज तुम अपनी आत्मा का पोषण करते हो। जाएगा जब यहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हम क्या लेकर के आए थे, हमें क्या लेकर के जाना है? बस भैया अच्छे पुण्य कमा लो, क्योंकि सब साथी तुम्हारे जवानी के हैं। तुम्हारे बुढ़ापे का साथी कौन है? कोई बताए? है तुम्हारे संग जो कोई चलेगा? कोई है? धनानि भूमो पस्वस्य गोष्ठे, नारिग्रहे द्वार जना शमशाने। जो तुम्हारा धन है वो भूमि में यही रह जाता है, धनानि भूमौ। और जो तुम्हारे यार दोस्त सब मित्र हैं, ये जना शमशाने, ये केवल शमशान तक तुम्हारे साथ जाएंगे। नारिग्रहे द्वार, और तुम्हारी पत्नी यानी जिसे हम नारी हम कहते हैं, नारिग्रहे द्वार, नारी ग्रह के द्वार तक महाराज रुक जाती है। घर के द्वार ऐसे हाथ लगा लेगी, तुम्हारे संग वो नहीं जाती। और जना, जो तुम्हारे जनमानस हैं, ये केवल शमशान तक जाएंगे। लेकिन कोई मुझे बता दे कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे साथ क्या जाता है? बता दे कोई मुझे, क्या जाता है? कोई बताए? एक जाता है, वो बहुत विलक्षण है। क्या है? धर्मानुगो गक्षति जीव एकहा। तुम्हारे साथ मरने के बाद मेरी माँ, जितने भी सज्जनों मुझे सुन रहे हो, तुम्हारा धर्म जाता है। क्या जाता है? धर्म। आज तुम शिव महापुराण सुन रहे हो, वहां पर चित्रगुप्त तुम्हारे पुण्य नोट कर लिए होंगे कि पड़रौना में, पिंजरापोल गौशाला में फला फला अमुक अमुक गोत्र के व्यक्तियों ने आज 3 घंटे की कथा सुन करके इतने पुण्य कमाए। प्रेम से कहो महादेव। क्या आज चित्रगुप्त, जब आप अधर्म करने के लिए बैठते हो तो यमराज के दूत तुम्हारे पाप लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? पाप। और जब तुम धर्म करने के लिए बैठते हो तो भैया भगवान विष्णु को दूत चित्रगुप्त जो हैं वो तुम्हारे धर्म लिखते हैं। धर्म मानी पुण्य। पाप करते हो तो तुम्हारे पुण्य नष्ट होते हैं, और पुण्य करते हो तो अर्जित होकर के परमात्मा के यहाँ फीड हो जाते हैं। इसी प्रकार जब व्यक्ति मरता है, ध्यान से सुनिएगा, धर्मानुगो गक्षति जीव एका, तो तुम्हारे साथ क्या जाता है? बोले धर्म जाता है। इसीलिए कहते हैं कि 13 दिन की 13वीं तक यमराज अपने वेटिंग रूम में तुम्हें बैठा के रखता है। कितने दिन तक? 13 दिन तक। गरुड़ पुराण सुनाई जाती ना मरने के बाद, 13 दिन तक तुम्हारी आत्मा यमराज के पास में रहती है, कुछ नहीं किया जाता। 13 दिन तक कुछ नहीं किया जाता। कितने दिन तक कोई बताए मुझे? 13 दिन तक। 13 दिन की 13वीं बरसी का पुण्य भी तुम्हारे साथ जोड़ लिया जाता है। फिर आकर के धर्मराज तुम्हारे पाप पुण्य का बैलेंस बनाते हैं। फिर जितने तुम्हारे पाप होंगे, पहले पुण्य जोड़े जाएंगे, फिर पुण्य के हिसाब से पाप तुम्हारे अगर कट गए तो ठीक है, और यदि बच गए पाप, पुण्य ज्यादा है
तो फिर बढ़िया तुमको दिव्य लोक में भेजा जाएगा। यदि पाप ज्यादा है तो 84 लाख योनियों में तुम्हें डाल दिया जाता है। इसलिए धर्मानुगो गच्छति जीव एकहा। हमारे साथ जाने वाला कौन है मेरी माँ? कौन जाएगा हमारे साथ? हाथ उठा के जरा बताना मुझे। तुम्हारा इस पिंजरा पोल गौशाला में किया गया धर्म। क्या ये आप क्या कर रहे हो? धर्म। और आपका धर्म ही आपके अंतिम तट का साथी है। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस शमशान तक। और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। कायम न ये जग का मेला रहेगा। 2 दिन का प्यारे सब झमेला रहेगा। सब 2 दिन का झमेला है। इसके बाद हम सबको इस किराए रूपी कमरा यानी जो शरीर है इसको खाली करके हमें परमात्मा के पास जाना है।